यह कहानी साहस, बुद्धिमत्ता और अटूट प्रेम की है, जिसमें महान राजा विक्रमादित्य दैत्य दंभकासुर जैसे शक्तिशाली राक्षस से मुकाबला करते हैं। दैत्य दंभकासुर देवताओं के वरदान से बल में अजय था और केवल बुद्धि के बल से ही उसे हराया जा सकता था। दो भाइयों लखन और महेंद्र ने अपनी प्रिय औरतों को बचाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, लेकिन किस्मत ने उन्हें एक कठिन मोड़ पर ला खड़ा किया। क्या राजा विक्रमादित्य इस दुष्ट दानव की 7 प्रश्नों को सुलझाकर सबको बचा पाएंगे? दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यह कहानी है दैत्य दंभकासुर और महान राजा विक्रमादित्य की। दैत्य दंभकासुर एक ऐसा राक्षस था जो जवान और सुंदर स्त्रियों को अपने गुफा में उठा ले जाता था, उनके साथ खेलता और जब उनका मन उनसे भर जाता तो वह उनकी जीवन लीला समाप्त कर देता था। वह जिस भी राज्य में जाता भय और तबाही मचा देता। कोई भी राजा या सूरवीर उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता था, क्योंकि उसे देवताओं से वरदान प्राप्त था। उसे बल से नहीं बल्कि बुद्धि से मारा जा सकता था। जो कोई भी उसे बल से मारने का प्रयास करता वह पत्थर का बन जाता। दैत्य दंभकासुर की मौत का रहस्य उसकी 7 गुत्थियों में छिपा था, यानी उसके 7 प्रश्नों में छिपा था। इन सवालों का जवाब किसी को नहीं पता था, इसलिए जो भी उससे युद्ध करता वह देवताओं के वरदान के कारण पत्थर में बदल जाता था। इस तरह उसका आतंक चारों ओर फैला हुआ था। इसी समय उज्जैन नगरी पर महान राजा विक्रमादित्य का शासन था। वे न केवल बलशाली थे बल्कि अत्यंत बुद्धिमान और नीतिज्ञ भी थे। उज्जैन में एक धनिक साहूकार रहता था जिसके 2 बेटे थे, बड़ा महेंद्र और छोटा लखन। बड़े बेटे महेंद्र का विवाह हो चुका था, लेकिन छोटे लखन का विवाह करने से पहले ही उनके पिता का देहांत हो गया। पिता के निधन के बाद व्यापार की सारी जिम्मेदारी दोनों भाइयों ने संभाली। शाम को जब दोनों भाई काम करके घर लौटते तो महेंद्र की पत्नी दरवाजे पर खड़ी होकर अपने पति को दाएं हाथ से पानी देती और देवर लखन को बाएं हाथ से। एक दिन लखन ने सोचा, भाभी मुझे हमेशा बाएं हाथ से ही पानी देती है, आज मैं दाएं हाथ से दिया पानी पीऊंगा। उस दिन वह अपने भाई के स्थान पर खड़ा हो गया। जब भाभी पानी लेकर आई तो उन्होंने हाथ बदलते हुए फिर से बाएं हाथ से ही लखन को पानी दिया। यह देखकर लखन बोला, भाभी आज मैंने भैया की जगह खड़े होकर आपसे दाएं हाथ का पानी पीना चाहा, पर आपने फिर बाएं हाथ से ही दिया, क्यों? भाभी मुस्कुराकर बोली, अगर तुझे दाएं हाथ से पानी चाहिए तो अपने लिए दाएं हाथ से पानी पिलाने वाली खुद ले आओ। भाभी की बात लखन को छू गई। वह तुरंत बोला, तो ठीक है, मैं अब तभी लौटूंगा जब मुझे वह मिलेगी जो मुझे दाएं हाथ से पानी पिलाए। इतना कहकर वह घर छोड़कर चला गया। लखन चलते चलते कांचीपुरम पहुंचा, जहां राजा चंद्रसेन का शासन था। राजा की एक सुंदरी कन्या थी, राजकुमारी चंद्रकला। वह अत्यंत सुंदर थी पर अचेत अवस्था में रहती थी, क्योंकि उसके शरीर में एक 7 फुट लंबा सांप वास करता था। रात में वह बाहर निकलता और सुबह से पहले फिर लौट जाता। किसी को इसका पता नहीं था। राजा ने घोषणा की कि जो भी मेरी बेटी को ठीक कर देगा उससे मैं उसका विवाह कर दूंगा और राज्य का आधा भाग भी दूंगा। लखन ने यह सुना और दरबार में गया। उसने राजा से कहा, महाराज मुझे एक रात राजकुमारी के साथ एकांत में रहने की अनुमति दीजिए। राजा ने अनुमति दे दिया। रात के 12 बजते ही लखन ने देखा कि एक विशाल सर्प राजकुमारी के मुख से निकलकर जंगल की ओर जा रहा है। अगले दिन उसने राजा से कहा कि मुझे एक रात और दीजिए और एक तलवार तथा मिट्टी से भरी बाल्टी का प्रबंध कीजिए। दूसरी रात जैसे ही सर्प बाहर निकला, लखन ने उसके 2 टुकड़े कर दिए और सबको मिट्टी में दबाकर जला दिया। सुबह राजकुमारी पूर्ण होश में आ गई और स्वस्थ हो गई। राजा ने वचन के अनुसार चंद्रकला का विवाह लखन से कर दिया। लखन ने राज्य का आधा हिस्सा लेने से मना कर दिया। कुछ समय बाद वह अपनी पत्नी को लेकर उज्जैन लौट गया। एक दिन उज्जैन में एक भव्य समारोह चल रहा था। उसी दौरान दैत्य दंभकासुर वहां आ गया। उसके आगमन से लोगों में भगदड़ मच गई। उसकी नजर राजकुमारी चंद्रकला पर पड़ी और वह उसके रूप से मोहित होकर उसे उठा ले गया। उसने कहा, या तो तू अपनी मर्जी से मेरे साथ रह। चंद्रकला ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारे साथ मरना पसंद करूंगी पर रहना नहीं। मेरा पति अवश्य आएगा। दंभकासुर हंसते हुए चला गया। उधर लखन ने जब यह सुना तो वह अपनी पत्नी की खोज में निकल पड़ा। जंगल में घूमते हुए एक साधु मिले। साधु ने बताया कि दंभकासुर को बल से नहीं बल्कि उसकी 7 प्रश्नों को हल करके हराया जा सकता है। गलत उत्तर देने पर मनुष्य पत्थर बन जाता है। लखन ने दृढ़ निश्चय किया
और गुफा की ओर चल पड़ा, परंतु जैसे ही उसने क्रोध में दैत्य पर वार किया वह भी पत्थर का बन गया। अपने भाई के न लौटने पर महेंद्र भी उसे खोजने निकल पड़ा। वह उसी साधु के पास पहुंचा जिसने सत्य बताया कि लखन पत्थर बन गया है। महेंद्र ने कहा, मैं अपने भाई को बचाऊंगा। साधु ने चेताया, सावधान रहना, उसकी बातों में मत आना, बस उसके प्रश्नों का उत्तर देना। महेंद्र गुफा पहुंचा और दमकासुर को ललकारा। दैत्य ने उसके भाई की मृत्यु का मजाक उड़ाया, जिससे क्रोधित होकर महेंद्र ने वार किया और वह भी पत्थर का बन गया। दमकासुर ने चंद्रकला से कहा, तेरे दोनों रक्षक पत्थर बन गए, अब तू किस पर भरोसा करेगी। राजकुमारी की आंखों से आंसू सूख चुके थे, पर उसके हृदय में अब केवल प्रतिशोध था। उसने कहा, दुष्ट राक्षस, तेरा अंत निकट है, मैं हारी नहीं हूँ। दानव यह सुनकर बेचैन हो उठा और वहाँ से चला गया। उधर उज्जैन में लखन और महेंद्र के घर मातम था। दोनों की पत्नियां और माँ राजा विक्रम आदित्य के पास अपनी व्यथा लेकर जाने का निर्णय लेती है। कहानी का अगला भाग जल्द ही आने वाला है, जहाँ राजा विक्रम आदित्य स्वयं न्याय और साहस के साथ दैत्य दमकासुर का सामना करेंगे।